नमस्कार दोस्तों, जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज, तो वह है क्वेश्चन नंबर 171। द फंडामेंटल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स डिस्पर्स सिस्टम इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा जी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा ए। Options are delta G is a free energy of system, which is correct. Delta G is always positive, which is correct. Delta G can be positive or negative, which is wrong, because delta G वर्क डन होता है और वर्क डन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, बल्कि डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ऑप्शंस आर पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स, rate of sedimentation is high, sediment is packed in a scaffold like structure, sediment is difficult to redisperse। गाइस, जब भी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है तभी उसका अगर सेडिमेंटेशन हो जाए तो वो फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं। और ये जो है वो केक फॉर्म हुआ फिर से इजीली रीडिस्पर्स होता है अगर हम लोग उसको शेक करेंगे तो। पर ऑन द अदर हैंड अगर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन नहीं है, डीप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो उसका अगर सेडिमेंटेशन हुआ तो टाइटली अरेंज होगा, जिसके वजह से उसको फिर से रीडिस्पर्स करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है कि सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस। जो भी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उनका सेडिमेंटेशन अगर हो भी गया तो उसका रीडिस्पर्शन इजीली हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ऑप्शंस आर पार्टिकल एग्जिस्ट एज separate entities, a hard cake is formed, rate of sedimentation is fast, sedimentation eventually becomes closely packed। गाइस, जब भी डीप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है तभी उसका सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब डीप फ्लॉक्यूलेटेड मतलब वहाँ पे फ्लॉक्यूल्स नहीं बनते, मतलब वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं फॉर्म करते, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम एक्ट होगा, जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन रेट है सेडिमेंट फॉर्म करने का वो कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो डिस्पर्स रहता है डिस्पर्शन मीडियम में। तो इसका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ फास्ट। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशंस एंड इमल्शंस इज गवर्नड बाय। ऑप्शंस आर बॉयल्स लॉ, स्टोक्स लॉ, गिब्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्टोक्स लॉ, क्योंकि स्टोक्स लॉ में होता है विस्कोसिटी, मतलब जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा डिस्पर्स सिस्टम का उतना ज़्यादा वो अच्छा है, उतना ज़्यादा वो डिस्पर्स रहेगा उसमें। रेडियस होता है ऑफ पार्टिकल, मतलब जितना बड़ा होगा उतना वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, जितना कम रेडियस रहेगा, जितना सा आर्टिकल साइज़ कम होगा उतना वो धीरे धीरे सेडिमेंट होगा। फिर होता है हम लोग के पास डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना वो जल्दी सेटल हो जाएगा, जितनी डेंसिटी कम होगी उतना वो उसमें सस्पेंड रहेगा, जो कि अच्छा रहेगा। और लास्ट है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ी होगी पार्टिकल्स की, तो वो जल्दी वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से सेडिमेंट नीचे हो जाएगा। तो ये सब हम लोग को गवर्न करता है स्टोक्स लॉ, दैट इज ऑप्शन बी, स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास गाइज, in 100 ml suspension, if degree of flocculation F is equal to 0.75, that means 15 ml of volume is occupied by loose porous flocks, 7.5 ml of volume is occupied by loose porous flocks, 75 ml of volume is occupied by loose porous flocks, and none of the above। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, that is 75 ml of volume is occupied by loose porous flocks, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 0.75 डिवाइडेड बाय 100,
तो हम लोग को आएगा 75 ml ऑफ वॉल्यूम जो है वो लूज पोरस फ्लॉक्स से भरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कैलकुलेट बीटा दैट इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन इन 100 ml ऑफ सस्पेंशंस। वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज इक्वल टू 75 ml, वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज इक्वल टू 15 ml। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन कितना होगा? तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन हम लोग काउंट करते हैं फ्लॉक्यूलेटेड डिवाइडेड बाय डीफ्लॉक्यूलेटेड का वॉल्यूम, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 15। तो हम लोग का सही आंसर आ रहा है 5, दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75। जब हम लोग डिवाइड करते हैं वॉल्यूम फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का डिवाइडेड बाय डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, तो हम लोग को मिलता है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द फॉलोइंग सस्पेंडिंग एजेंट कैनॉट बी यूज एज प्राइमरी एजेंट्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस। ऑप्शंस आर हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, कार्राजिनान, पॉलीविनल पायरोलिडिन एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट दैट इज वीगम। तो अगर इसका सही आंसर है ऑल, क्योंकि हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज जो है वो नॉन आयोनिक सेलुलोज का डेरिवेटिव है, कार्राजिनान जो है वो अनायनिक है जो कि नेचुरल सोर्स है, और पॉलीविनल पायरोलिडिन भी पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक है, जो कि नॉन आयोनिक है, और ये जो वीगम है वो क्ले है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो डी, ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन, should reduce the surface tension to at least below 10 dynes per centimeter। ये तो चाहिए, ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। should get absorbed quickly around a dispersed drop, ये तो प्रॉपर्टी डिज़ायरेबल है क्योंकि इमल्शन जितना ज़्यादा जल्दी से एड्जॉर्ब हो जाएगा उतना वो इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छा माना जाएगा। should increase the viscosity of emulsions, yes, जितना ज़्यादा इसका विस्कोसिटी बढ़ेगा जितना उतना ही अच्छा है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है ही। ऑप्शन डी शुड नॉट इम्पार्ट एनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू ड्रॉपलेट्स, ये जो है वो नॉन डिज़ायरेबल है क्योंकि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होती है वो डेवलप होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिपेल कर पाए ताकि वो एक दूसरे के साथ एग्लोमेरेट्स ना फॉर्म हो और वो सस्पेंड रहे डिस्पर्शन मीडियम में ज़्यादा टाइम तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुड नॉट इम्पार्ट एनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। द फिल्म फॉर्म्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट ऑन अ ड्रॉपलेट इज, ऑप्शंस आर मोनोलेयर मॉलिक्यूलर लेयर, मोनोमॉलिक्यूलर एंड मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, सॉलिड पार्टिकुलेट एंड मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, एंड ऑप्शन डी जो कि है मोनोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर एंड सॉलिड पार्टिकुलेट। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, क्योंकि फिल्म जो फॉर्म होती है इमल्सिफाइंग एजेंट जो फॉर्म करती है अराउंड दी ड्रॉपलेट वो मोनोमॉलिक्यूलर हो सकती है, मल्टीमॉलिक्यूलर हो सकती है या फिर सॉलिड पार्टिकुलेट भी हो सकती है। चलते इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के पास जो कि है 180 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ने इस वीडियो में 171 से 180 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर लिए हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट। लेसिथिन, SLS दैट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट, स्टीयरिक एसिड एंड गम अकेशिया। तो ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट करके हम लोग स्टीयरिक एसिड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑक्सिलरी माना जाता है, और ये स्टीयरिक एसिड से मतलब फैट्स जो होते हैं उसमें से एसिड सॉलिड हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से हम लोग स्टीयरिक एसिड यूज़ करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि ऑक्सिलरी माना जाता है। तो दैट्स ऑल गाइस, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 171 to 180। मिलते हैं नए कुछ वीडियो के साथ जिसमें हम लोग अलग 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग्स टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।